की हदूद में इंडस हाईवे को बंद करने का एक वाक़या हुआ, और जिसकी बुनियाद एक ख़ातून की मसख़शुदा लाश का मिलना था बड़ा बेर के इलाके से। और उस सिलसिले में तकरीबन 6-8 घंटे तक इंडस हाईवे को बंद रखा गया, और फाइनली मुख्तलिफ़ लेवल्स पे जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो उनको यकीन दहानी कराते रहे कि इसको, रोड को, हाईवे को खोल दिया जाए। और पुलिस हर केस की तरह इस केस पे भी अपनी तमाम तर इंतहाई सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई अमल में लाएगी, और हमारी कोशिश होगी। उन्होंने हमें 4 दिन का टाइम फ्रेम दिया था, लेकिन हमने उन्हें ये कहा था कि हम कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते, लेकिन पुलिस अपनी इंतहाई सलाहियत के साथ, दयानतदारी के साथ इस केस पे कार्रवाई करेगी, और जिस कदर जल्द मुमकिन हो सका इसकी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए, और इन तमाम जो भी हक़ाइक़ हैं इस केस के हवाले से वो अवाम के सामने लाएंगे, और इस मुलज़िम को न सिर्फ ये कि गिरफ़्तार करेंगे बल्कि कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए उसको अपने मंतकी अंजाम तक भी पहुँचाएँगे। इस सिलसिले में थोड़ा सा हमने पैटर्न आज चेंज किया है। हमने आप लोगों के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार की है, तो वो प्रेजेंटेशन हम एक शॉर्ट उसमें आपको बता देते हैं, जिसमें सारी केस की डिटेल्स हमने वो की हैं, और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो उसी के दौरान वो बातचीत भी चलती रहेगी, और अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम आपसे ज़रूर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा बेर मर्डर इंसिडेंट। नेक्स्ट। ये छोटी सी एक सीक्वेंस है, ब्रीफ आपको देंगे, इंसिडेंट की तफसील बताएंगे, एफर्ट्स क्या हुई और इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या थे। नेक्स्ट। 14 सितंबर 2022 को शाम 6:30 बजे जो है वो सुमेरा बीबी की मिसिंग जो रिपोर्ट है वो हमारे बड़ा बेर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई, जिसके बाद प्रॉपर इंक्वायरी इनटू द रिपोर्ट वाज इनिशिएटेड। उसकी बुनियाद पे पुलिस ने जो है, जो इससे हमारा तरीक़ाकार है, जब हमें ये पता लग जाता है कि घर कहाँ है और वो किस जगह जाते हैं, और वहाँ से अगर उसके बाद से वापस घर नहीं पहुँचे, तो यकीनी तौर पे मदरसा और उसके गिरदोनवा से हमने इस तफ्तीश इंक्वायरी का आगाज़ किया। सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की, और जो कोई लोकल लोग थे वहाँ पे उनसे इस बाबत कोई मालूमात हासिल करने की कोशिश की कि कहीं ये किडनैपिंग का कोई वाक़या तो नहीं है, या इस तरह की कोई चीज़ किसी ने ऑब्ज़र्व की हो। और इसी सिलसिले में बाकी जो चीज़ें थीं वो आगे चलती रहें, और सुबह जो है वो किसी विलेजर ने प्रिज्यूमेबली कंट्रोल को इतला दी कि उसी बड़ा बेर पुलिस स्टेशन के थाने की हदूद में एक मसख़शुदा लाश जो है वो पड़ी है। और जब हमें इतला मिली तो हम पुलिस ने रश किया टू दी इन जो क्राइम सीन की जो प्लेस थी, लेकिन सरप्राइजिंगली जो अहले इलाका थे उन्होंने वो डेड बॉडी वहाँ से शिफ्ट करके और वो इंडस हाईवे के ऊपर उसको लेके आ गए। जब पुलिस वापस इंडस हाईवे पे पहुंची है तो वहाँ पे उन्हें बताया गया कि जी अब तो हम एहतजाज करेंगे, और जो कि ज़ाब्ते की कार्रवाइयाँ फौरी तौर पे रिक्वायर्ड होती हैं इस तरह के केसेस में, उसमें भी हर्डल डाली गई। क्या ये एक मुनज़्ज़म तरीके से हुआ या ये एक जज्बाती रिएक्शन था, इसके ऊपर भी हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में इसको भी शामिल तफ्तीश रखेंगे, इन बातों को भी। बहरहाल फाइनली तमाम तर निगोसिएशंस के बाद, तमाम तर यकीन दहानियों के बाद तकरीबन शाम को 4-4:30 बजे के करीब इंडस हाईवे को खोल दिया गया, और उसके बाद क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ। क्रिमिनल केस के रजिस्टर जिस तरह से जो बच्ची के वालिद हैं, जो मुद्दई हैं इस केस के, जिस डायरेक्शन में उन्होंने अपने शकूक व शुबहात का इजहार किया, यानी कि मदरसे की जानिब, तो उसी तरीके से हमने उस FIR का इंदराज किया। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन एज वेल एज DNA एनालिसिस के लिए हमने अपने जो मुतालिका हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर रवाना किया, और उसके बाद 4 डिफरेंट स्पॉट्स की हमने जियो फेंसिंग स्टार्ट की, मदरसा की जहाँ से डेड बॉडी रिकवर हुई उसकी, और 2 और स्पॉट्स थे जहाँ पे हमें लगता था कि शायद यहाँ से हमें कोई इसके क्लू मिल सकते हैं। नेक्स्ट। ये डिटेल्स हैं जी। सुमेरा बीबी, डॉटर ऑफ इसरारुल्लाह, एज अबाउट 25-26 ईयर्स, और पुलिस स्टेशन बड़ा बेर। इंसिडेंट जो है वो बिटवीन, हमारा अभी रफ एस्टिमेट है कि बिटवीन 2 to 3 o'clock ये इंसिडेंट टेक प्लेस हुआ है,
और जो लोकेशन थी वो डेली डेयर रोड है। इंसिडेंट रिपोर्ट हमें रात को, ये इसमें करेक्शन कर लेंगे, आई थिंक 6:30 बजे के करीब है। ठीक है। अभी जो हमारे पास दो चीज़ों के लिए जिसके लिए हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं, हमारी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट चूँकि इन दो एस्पेक्ट्स पे अभी तक इनकम्प्लीट है तो वो हमें नहीं मिल सकी है, क्योंकि हमने उसके साथ एक जो क्वेश्चनर दिया था, हम ये जानना चाहते थे कि क्या डेड बॉडी के ऊपर कोई फॉरेन बॉडी का डीएनए अवेलेबल है या नहीं है, जिसकी अभी तक वो रिपोर्ट फाइनल नहीं हुई है, वो इट टेक्स टाइम। और सेकंड, हमने उनको क्वेश्चन ये दिया था कि क्या कत्ल से पहले कोई खुदा न खास्ता कोई ज़्यादती का वाक़या तो उसके साथ पेश नहीं आया। तो जैसे ही वो रिपोर्ट्स आ जाएंगी और अगर इस तरह की कोई हमें उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर कोई इसमें मिली कि जी शी वाज अब्यूज्ड, सो द रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर लिए जाएंगे। चूँकि 14 तारीख को ये वाक़या हुआ, रफली अराउंड दोपहर के टाइम ये वाक़या हुआ, और जितनी कोई थोड़ी बहुत तफसीलात अभी तक हम हासिल कर चुके हैं उसमें ये है कि इसका मर्डर करने के बाद या ड्यूरिंग द कोर्स इसके साथ टॉर्चर ज़रूर किया गया है। मतलब ये कि उसको लाते मारना और उसको डीफेस करने की उसके चेहरे को कोशिश की गई है, और जिसकी वजह से जो और प्लस जो डीकॉम्पोजिशन के फैक्टर्स हैं, क्योंकि पूरा एक दिन पूरा, फिर पूरी रात, फिर अगला दिन, अगली पूरी रात और नेक्स्ट मॉर्निंग को ये बॉडी वहाँ से रिकवर हुई है। तो बेसिकली जो उस पर ज़रबात लगाई गई बॉडी पे वो, और उन ज़रबात के साथ साथ जो उसके बाद जो पुट्रिफिकेशन और जो दूसरे डीकॉम्पोजिशन के मराहल होते हैं जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, तो वो दोनों फैक्टर्स जो हैं वो बेसिकली प्ले अराउंड हो के, और फिर इस डेड बॉडी की जो कंडीशन थी वो को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी जब हमें मिली है। सर ये सर्टन होगा, हमने इस पे रिपोर्ट्स जो है ना वो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में क्लियर होगा जी। नेक्स्ट, ये तकरीबन थोड़ा सा हमने वो नक्शा जो उसका बनाया है वो इस तरह से है कि अगर आप ये इस जानिब देखते हैं तो ये मदरसे वाली साइड है यहाँ पे, और यहीं से हमने एक इस स्पॉट की हमने वो की है जियो फेंसिंग, जहाँ से हमने डाटा और सीसीटीवी फुटेजेस का वसूल किया है हमने यहाँ से। और ये आपकी जो प्लेस ऑफ क्राइम सीन है वो यहाँ पर है। तो बेसिकली हम अदरवाइज देखने में ये लगता है कि अगर उसने ये काम करना ही था तो सिंपली यहाँ से इधर ले जाता और वो काम कर लेता, लेकिन बेसिकली उस दिन बच्ची ने अपने मदरसे का कोई माइक शायद मरम्मत कराने के लिए दिया हुआ था, जो कि फिर उसने अपने भाई से मेरा ख्याल से कहा कि जी आप मुझे पिक कर लेंगे और उसके बाद वो माइक हम जो ठीक हो गया है उसको हम ले लेंगे। भाई ने अपने बहनोई को कहा कि जी आप अगर ये काम कर लें, तो ये बहनोई साहब एक राहत नामी शख्स है वहाँ पर, जिससे ऑल्टो कार ये कहकर कि मेरे साथ जनाना है तो मुझे ये कार आप दे दें और ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। तो उस कार को लेके वो यहाँ मदरसे में पहुँचते हैं, और मदरसे में पहुँचने के बाद उस बच्ची को उस मदरसे से बाहर आके और इस शख्स के साथ जाकर और उस गाड़ी में बैठा, यू कैन मेक आउट के इस तरह हुआ है। और फिर वो ये इसको इस रोड पे ले जाके आगे बड़ा बेर पुलिस स्टेशन के सामने से टिलाबंद रोड के ऊपर लेफ्ट टर्न करता है, वहाँ रुकता भी है। और फिर जब वो इस तरफ आगे जाता है तो वो बच्ची उससे सवाल करती है कि आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, तो उसने कहा कि नहीं मैंने वहाँ आगे से वो लेना है माइक, तो उधर आपको लेके जा रहा हूँ। बहरहाल वो यहाँ से इस जगह से होता हुआ वापस ये आपका जो जिंदई ख्वड़ है का एरिया है, उधर पहुंचकर वहाँ पे गन पॉइंट पे उस बच्ची को गाड़ी से नीचे उतारता है। गन पॉइंट से बच्ची को गाड़ी से नीचे उतारने के बाद 2 गन शॉट्स फायर करता है जो उसके बैक पे लगते हैं, और उसके बाद वो यहाँ पर उसको साइड पे ले जाके, और वो अभी चूंकि उसकी जो डेथ है वो कॉज नहीं हुई थी इन 2 गन शॉट से, ये सारी बातें पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट में बहुत हतमी तरीके से जो है वो सामने आ जाएंगी, लेकिन जो एविडेंस और जो इनिशियल उन्होंने हमें इसके बारे में आगाही दी है मैं उस बुनियाद पे आपको ये बता रहा हूँ। तो उसके बाद वहाँ पे स्ट्रैंगुलेशन वो करता है उसको मारने के लिए, और फिर उस दौरान में वो तशद्दुद भी करता है उसके ऊपर। और इसका अगर वो सॉरी वीडियो प्ले कीजिए। इसी जो चीज़ मैंने अभी आपको ब्रीफ की है उसी की एक वीडियो हमने थोड़ी सी क्विक उसमें बनाई है। ये वो मदरसे वाली जगह है, यहाँ से वो रवाना होते हैं।
जी, ये अभी उसी कोहाट रोड और इंडस हाईवे जो है उसके ऊपर है। टेलाबंद रोड के ऊपर लेफ्ट टर्न कर जाते हैं, मतलब टेलाबंद गांव और वो सारे रास्ते जो है ना वो इस रोड के जरिए हैं। जी जी ज़रूर। और यहाँ से फर्दर वो आप जब यहाँ से इन रास्तों की तरफ जाना शुरू करता है तो वो बच्ची इससे सवाल करती है कि जी अब ये इधर किधर हम, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक तरह से बैरन एरियाज़ हैं जहाँ पे वो लेके जाते हैं उन्हें। और फाइनली आगे जाके वो गाड़ी रोक के और वहाँ से गन पॉइंट पे उस बच्ची को गाड़ी से नीचे लेके जाते हैं। इससे आप नेक्स्ट पे चले जाएं और आगे चले जाएं मौके पे, वो एंड पे कहाँ पर है वो स्पॉट दिखा दें। बिल्कुल आगे ले जाएं। यहाँ से आके ये देख रहे हैं आप, ये जिस तरह का अब ये जो एरिया आ जाता है ये वो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है, और ये जहाँ पे उसने बॉडी को डंप किया था ये प्लेस ऑफ मर्डर है गाड़ी के पास। और ये बेसिकली यहाँ ले जाके डंप करते हैं बॉडी को। और उसके बाद बिकॉज इट्स अ मार्शी एरिया, वो पिक्चर्स हम आपको दिखाएंगे, तो वहाँ से जो कुर्बो जवार से जो झाड़ियाँ वगैरह हैं वो उठा के और फिर उसको कंसील करने के लिए, छुपाने के लिए वो उसके ऊपर डेड बॉडी के ऊपर डाल देता है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ये जो इंसिडेंट, जब हमें इंसिडेंट मिसिंग का रिपोर्ट हुआ वो उसकी कॉपीज हैं। नेक्स्ट। सब्सीक्वेंटली जब डेड बॉडी रिकवर हो गई तो उसकी एफआईआर है। नेक्स्ट। ये इस टाइप का वो एरिया है, मतलब कोई इर्द गिर्द कोई मतलब रिहायशी या कुछ इस तरह का वो जो सिलसिला है वो वहाँ पे नहीं है। तो इस वाक़े को करने के बाद जब वो उसकी जो ड्रेस है उसके ऊपर सारा वो खून और गर्द आलूद जब हो जाता है तो वो अपने दोस्त शाहिद को कॉल करता है। और कॉल करने के बाद उसे कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और आप मेरे लिए वहाँ से एक अपना कोई कपड़ों का जोड़ा ले आएँ और किसी ऐसे ड्राइवर को लेकर आना जो कि लोकल ना हो। बहरहाल शाहिद चूंकि जल्दी जल्दी में कोई इस तरह से कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं हो सकता तो यासिर रिक्शा ड्राइवर को साथ लेकर वो वहाँ मौके पे पहुँचता है। तो बकौल उस गवाह के कि जी जब मैं वहाँ जाके देखता हूँ तो उसकी हालत इस तरह से थी, और वो इंतहाई जो है वो नाराज़गी का इजहार करता है कि आपने जो है वो एक अहले इलाका ड्राइवर को आप क्यों लेकर आ गए हैं। बहरहाल वो चेंज करता है, चेंज करने के बाद जो ड्रेस उसने पहना होता है उसको वहाँ करीब नहर में फेंक देता है। और उसके बाद वो वहाँ से रवाना हो जाता है दोस्त के साथ। फिर दरम्यान में गाड़ी ख़राब होती है, वो एक लंबी बहरहाल कहानी है, लेकिन बहरहाल इस तरीके से ये वाक़यात जो हैं उस दिन पेश आए। नेक्स्ट। आप सीसीटीवी फुटेजेस पे आ जाएं, सीसीटीवी फुटेजेस पे। ये यहाँ पर मदरसा है ये, और ये जो गाड़ी है ये उसकी जो ऑल्टो कार जो उसने रेंट की थी। नेक्स्ट चले जाएं जिस पे बच्ची वहाँ पे आती है। यहाँ पे वो 12 बज के और ये सॉरी 12 बजे वो वहाँ पहुँचता है। 12 बजे के बाद गाड़ी पार्क करता है, फिर बहुत कंसिडरेबल टाइम के लिए वो रिवर्स एंड फॉरवर्ड करता रहता है उस गाड़ी को। और इसी दौरान में वो गाड़ी से मदरसे तक, मदरसे से गाड़ी तक बैक एंड फोर्थ ट्रैवल भी करता रहता है। आगे चलाते हैं बेटा। ये अब वो थोड़ा सा पीछे करें। अब वो गाड़ी वहां पे साइड पे इधर पीछे पार्क है और वो इधर आके मदरसे के बाहर खड़ा होता है। ये वो बच्ची मदरसे से बाहर निकलती है और ये ऑलमोस्ट विलिंगली सॉर्ट ऑफ, कोई कोर्जन नहीं है, कोई कुछ और नहीं है, फॉर द सिंपल रीजन कि वो उसका बेनोई है। ठीक है जी। और वो ये साथ लेके जाता है और यहाँ से वो गाड़ी में बैठते हैं और इधर से इधर रवाना हो जाते हैं। नेक्स्ट। ये गाड़ी इधर आने की बजाय वो यहीं से टर्न होके इस साइड पे चली जाती है। नेक्स्ट। हमने जो जियो फेंसिंग की थी, ये प्रोटेस्ट वाले, ये ज़रूर दिखाइएगा। जितने भी मुजाहरे हुए गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, पुलिस की नाकिस कारकर्दगी के ख़िलाफ़, उन तमाम में जो मौसूफ़ हैं उनका मरकज़ी किरदार है और वो पेश पेश हैं उस एहतजाज के अंदर।
जिस गाड़ी पे तमाम तर जो इक्विपमेंट लगा हुआ था और उस गाड़ी के तक सबसे सरकर्दा रुकन जो हैं वो मौसूफ थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये वाली। ओके, बाकी पिक्चर्स भी हैं जिनमें शायद जब मैं गया हूँ निगोशिएशंस के लिए तो उस वक्त भी वो मौके पे मौजूद हुए हों। जब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब फातिहा खानी के लिए गए हैं तो ऐन उनकी बाईं जानिब उनके कंधे के पीछे मौसूफ खड़े हैं और फातिहा खानी में हिस्सा ले रहे हैं। और जो ये जियो फेंसिंग का जो हमने डाटा लिया था उसके सेलुलर फ़ोन से, तो हमने उन तमाम स्पॉट्स पे जहाँ जहाँ पर इनकी मौजूदगी और कॉल्स की ये जो हमने आपको वीडियो दिखाई है उन तमाम स्पॉट्स के ऊपर मौसूफ की मौजूदगी जो है वो पाई जाती है वहाँ पर। नेक्स्ट। और ये हम आपको अक्सर बताते ही रहते हैं कि जी जो सेफ सिटी या कोई इस तरह की हमें जो गवर्नमेंट ओन्ड जो कवरेज है उस तरह की अभी फैसिलिटी हमें अवेलेबल नहीं है, वो स्टिल प्रोसेस में है। और इसके अलावा जियो फेंसिंग का जो डाटा है वो भी एक चैलेंज की तरह पे हमारे सामने आता है क्योंकि इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और जो डीएनए एनालिसिस है उसकी रिपोर्ट में भी यकीनन टाइम लगता है। लेकिन आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो टाइमली करने का मकसद ये था कि जब हमने ये सेलुलर डाटा से और फिर सीसीटीवी फुटेजेस से इन तमाम चीज़ों से जब हमने ये कंक्लूड कर लिया तो कल हमने बाज़ाब्ता तौर पे उनको रेड्स अपनी जो हैं वो फोकस करके इन 4 लोगों की जानिब जो है वो मबजूल की और इन चारों को बुलवाया हमने पहले। और उसके बाद हमने रात को बाज़ाब्ता तौर पे कल रात को इनकी गिरफ्तारी जो है वो कर ली है। आज मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश किया गया था और कस्टडी की इस्तदा की गई थी और 3 यौम की कस्टडी जो है वो मजिस्ट्रेट साहब ने हमें दे दी है। अब जो मज़ीद बाकी आगे के मराइल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो पॉइंटेशन पे हमने जो वेपन ऑफ ऑफेंस है उसकी रिकवरी करनी है या मज़ीद कोई इसमें चीज़ें जो हमें शामिल हाल होनी है उस हवाले से हम मज़ीद आपको आगाह करेंगे जब ये चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी इंशाल्लाह। और इस मौके से मुनासबत से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इंसिडेंट्स जब हो जाते हैं तो प्लीज़ हमें कुछ थोड़ा सा टाइम ज़रूर दिया करें ताकि हम अपने काम को बिल्कुल दयानतदारी के साथ आगे बढ़ा सकें। और इस तरह के जो मुजाहरे हैं, इस तरह के सनसनीखेज़ वाक़यात के बाद वो मुजाहरे किसी तौर भी हमें हेल्प नहीं करते। यही काम जो हम शाम को 4:30 बजे के बाद आपने बॉडी को अपने पास होल्ड रखा, जिसको अगर सुबह 8 बजे हम भिजवा देते तो शायद हम ये इस केस के ऊपर फौरी तौर पे पहुंच सकते थे। मुलजिम का क्या कहना है कि क्या वजूहात हैं, क्यों कत्ल किया और फैमिली का क्या कहना है? आपके पास है वजूहात क्या है? इसके अलावा बच्ची के जो बाल काटे गए, चेहरा मतलब करने की कोशिश की गई है, नाम छुपाने की भी की गई है, नफरत का अंतर था। दोनों दोनों कॉज ऑफ डेथ तो जी मैं अब बिल्कुल सर्टेनिटी से उस वक्त कह पाऊंगा जब मेरे सामने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होगी, बट अपेरेंटली 2 गन शॉट्स हैं और कुछ स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स भी हैं और फिर तशद्दुद के भी निशानात हैं। तो इसका मतलब बॉडी डीकम्पोज्ड है, आइज़ बिल्कुल ही वो जो है ना अफेक्टस की वजह से उस तरह से है। तो देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस, लेकिन कॉज ऑफ डेथ मैं बिल्कुल हतमी तौर पे उस वक्त कह पाऊंगा जब मेरे सामने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट होगी एंड वो आपके साथ हम शेयर कर लेंगे। और बेसिकली जो इस कत्ल के पीछे जो अवामिल कारफरमा हो सकते हैं उसमें जो ज़ाहरी तौर पे हमें समझ में आई है, अभी थोड़ी बहुत जो इंटेरोगेशन हमने प्रिलिमिनरी इंटेरोगेशन की है उसके अंदर वो ये है कि अपने भाई हमज़ा खान के लिए इन्होंने इस बच्ची का 3 साल कबल रिश्ता मांगा था और जिस पे कि इनकार कर दिया गया था बच्ची की वालिद की तरफ से। तो अपेरेंटली वो रीज़न बनती है और उस बच्ची का मेरा ख्याल है चंद दिन पहले शायद किसी और जगह पे मंगनी हुई है, तो मुलजिम ने शायद इस चीज़ को अपने दिल में रखा हुआ था या और भी कोई वजूहात हो सकती हैं। लेकिन इब्तदाई तौर पे ये कहा जा सकता है कि इस रिश्ते के होने से वो खुश नहीं था और मुलजिम की ख्वाहिश थी कि ये बच्ची भाभी बन के उसके घर पे आए। उस ख्वाहिश और उसकी शिद्दत और उस शिद्दत के नतीजे में इस तरह के काम तक पहुंचना, ये ज़रूर वो क्वेश्चंस हैं कि जो हम इंशाल्लाह पुलिस कस्टडी के दौरान उनसे ज़रूर इंटेरोगेशन करेंगे और यही वो बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं कि जी अगर मर्डर कर दिया कुछ समझ में आती है, लेकिन टॉर्चर बिफोर एंड आफ्टर द मर्डर, हेड शेविंग द गर्ल, ये यकीनी तौर पे कुछ ऐसी जहन की अक्कासी करते हैं कि जिसमें ये इतना सिंपल मैटर नज़र नहीं आता। लेकिन बहरहाल इसको मजीद
जी, तकरीबन तकरीबन क्योंकि जितने एविडेंसेस हैं और जितने गवाहान हमारे पास सामने मौजूद हैं, उसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता इनकार करने का। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि बेसिकली इस केस को ना सिर्फ ये कि उसके कहने पे हम ये कोशिश करेंगे कि अपने जो सबूत हमारे पास हैं और जो गवाहान हमारे पास हैं उस की बुनियाद पे हम किसी जुडिशल कन्फेशन की तरफ जाएं। और उससे भी ज़्यादा हमारी कोशिश ये होगी कि हम अपने एविडेंस को और उसको इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से और इतने मुनासिब और मुरतब करके अदालत के सामने रखें कि उसके कन्फेशन करने या ना करने से हमें कोई इतना फ़र्क ना पड़ता हो। देखें, अगर मैंने आपको अर्ज़ की ना कि अगर कोई भी शवाहिद हमें इस तरह के मिले कि जिसकी बुनियाद पे हम ये समझते हुए कि ये खुदा न खास्ता ऑनर किलिंग का मामला है, वी विल नॉट हेजिटेट, हम उसको बिल्कुल उस तौर पे आगे लेके जाएंगे। मैंने उस दिन भी वहाँ पे जब मैं मौके पे गया था और मैंने उनको ये कहा था कि हम बिल्कुल इंतहाई दयानतदारी के साथ जो हकायक होंगे वो आपके सामने रखेंगे। हमने उनके साथ टाइम तय किया था मंगल के दिन का, विच इज़ टमोरो, और हम आज बिल्कुल जाएंगे। हम उनके साथ बातचीत भी करेंगे और अहले इलाका के जो मसाइल हैं अगर कोई हैं उस हवाले से भी बातचीत करेंगे। देखें, जो जिस तरह की बातचीत वहाँ पर उसके बाद हुई, मुझे इस तरह की फीलिंग आई कि ये बच्ची की लाश के मिलने का बहाना बनाकर कुछ और चीज़ों के हवाले से बातचीत की जा रही है। हम उस हवाले से भी कॉग्निजेंट हैं। अगर कोई भी शख्स, चाहे वो उसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से हो या वो कोई समाजी रहनुमा हो या कोई भी हो, अगर वो किसी भी इस किस्म के वाक़े को बुनियाद बनाकर हुकूमत को, पुलिस को, आई विल गो ऑन टू से कि अगर ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, हम अपना काम करेंगे, हम अपने काम से नहीं हटेंगे। हम उन ऑफिसर्स को तैनात करेंगे जो उन इलाकों में अमन व अमान की बहाली को, जराइम पेशा अनासर की सरकूबी को वहाँ पर यकीनी बनाएंगे। कोई शिकायत है, आप वो शिकायत उस बंदे के खिलाफ लेकर आएँ, हमें बताएं, हम कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ। लेकिन किसी एक शख्स के अगर सही काम करने से आप परेशान हैं और आप इस तरह के वाक़यात की तलाश में रहेंगे और इस तरह के वाक़यात में आप सियासी पॉइंट स्कोरिंग को या पुलिस को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, हम आपकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। हम अपना काम करेंगे और बिल्कुल ठीक तरीके से काम करेंगे। हमारे खिलाफ कोई शिकायत है, आप बिल्कुल लेकर आएँ, हमारे आला हुकाम के पास लेकर जाएँ। लेकिन प्लीज़ सबसे पहले एक मौका दें हमें काम करने का कि अगर 16 तारीख की शाम 4:30 बजे के बाद हमने इस केस के ऊपर काम करना शुरू किया और आज अगर हम आपके सामने बैठे हैं और कल से हमने उस मुलजिम को गिरफ्तार किया हुआ है और एक ब्लाइंड मर्डर केस के अंदर इस तरह के केसेस को जो बेसिकली डिटेक्ट करना है वो इतना आसान नहीं होता। हमें बहुत छोटे छोटे डॉट्स को मिलाकर और फाइनली इस जगह तक पहुंचना पड़ता है। और ये जो मुलजिम के हवाले से जो हमने थोड़ा सा डिले भी किया है वो इस वजह से कि स्वयं है वो उस घर का तकरीबन तकरीबन एक फ़र्द है, ठीक है ना। उसको स्वयं से पहले अगर हम ये डिक्लेयर कर दें उस फैमिली को कि जी हमने आपका दामाद गिरफ्तार कर लिया है, तो देर आर सम कल्चरल इश्यूज जिनका हमें ख्याल करना पड़ता है। लेकिन उस टाइम फ्रेम में हमने अपनी जो एविडेंस थी, हमारी टीम बिलाशुबा शाबाशी की लायक है, उसकी मुस्तहिक है और दिन रात इन्होंने इस केस में काम किया। आपके इल्म में है कि पूरी के जो पेशावर पुलिस है वो चहलम की ड्यूटी में मसरूफ़ थी और उस चेलम की ड्यूटी का आपको पता है कि गुज़श्ता साल एक वाक़या भी हुआ था, तो उसकी बुनियाद पे हम बहुत पर्टिकुलर थे कि खुदा न खास्ता उस तरह के वाक़े को रिपीट ना किया जा सके, ठीक है। उसके बावजूद हमारी टीम्स जो इस एरिया की थी वो दिन रात उन्होंने काम किया, रिज़ल्ट आपके सामने है। जी, कोई तकरीबन एक हफ़्ता कबल किसी और जगह पे उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ की थी, फैमिली में। जी, तकरीबन कोई 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर बन जाता है बाय द रूट दैट ही हैज़ टेकन, काफ़ी फासला है जी। थैंक यू।